हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना छोटा है। तो मान लो अगर P 1 है P तो Q कितना है 6 गुना, तो ये कितना हो गया 6। तो अब क्या पूछ लिया कि P Q से 6 गुना बड़ा, तो सॉरी Q यहाँ आएगा और P यहाँ, ठीक है। अब क्या पूछ लिया, तो Q P से कितना छोटा है। तो Q इससे कितना छोटा हो गया 5, तो किससे छोटा P से, गुणा बटे 6 गुणा 100, 500 बटा 6, वही 6 8 48, 2 6 18, सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला, P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q अगर 1 है तो P कितना हो गया 6 गुना तो 6, तो Q कितना छोटा हो गया 5 छोटा हो गया। दोनों में अंतर कितना हो गया 5 का, तो 5 छोटा किससे P से, तो P की वैल्यू बटे नीचे 6 गुणा 100% के लिए, तो कितना छोटा आ गया 83, सही 1/3%। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मान लो पहली संख्या x दूसरी y, तो दोनों का अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू दोनों का योग, तो x प्लस वाई का कितना दे दिया 15%, तो 15/100। छोटी और बड़ी का अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो 5 दिए 15, 5 से कट गया तो 20 पे, तो 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। 3x को इधर ले आएंगे तो 17x इज इक्वल टू 23y। x अपॉन y इज इक्वल टू 23/17, तो x अनुपात y क्या आ गया 23:17। क्वेश्चन नंबर 3, 0.0001 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब परसेंटेज में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले 0.0001 को हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे, तो 1 बटा कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4, तो 4 0, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.001%, सॉरी 0.01%, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पे भी 2 ही अंक रहेंगे दशमलव के बाद, ठीक है। तो 0.01%, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं, तो असफल कितने हो गए 7%। हमने असफल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें जितनी ये जो 259 संख्या दी है, ये किन छात्रों की दी है असफल छात्रों की, तो हम कौन सा लिखेंगे असफल ही तो लिखेंगे। फिर संख्या में कितने दे दिए हमारे पास 259, और परसेंटेज में कितने हैं 7%। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो परीक्षा में कुल संख्या कितनी थी छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या गुणा 100, 7 या 21, 7 7 49, तो कितनी संख्या आ गई 3700 बच्चे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य बताओ। प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं हम x, तो x में कितनी वृद्धि हुई 10% की, तो 110% हो गया, गुणा फिर से कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की, तो 120 गुणा हो गया बटे 100 इज इक्वल टू 33, क्योंकि 33 रुपया दिया है हमें। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गई। अब क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 33 गुणा 100 बटा 11 गुणा 12, 11 तिया 33, 3 से 4 पे, 4 से 25 पे,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, तो हमारी आरंभिक वैल्यू थी 25। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए, तो 32/100 प्लस 200 में से कितने अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल अंक 46% हो। तो कुल अंक यहाँ 300 प्लस 200 कितने हैं 500 में से उसको कितने अंक प्राप्त करने हैं 46% बटा 100, और यहाँ पे 200 में से हमें निकालना है कि उसे कितने अंक प्राप्त करने। यही तो पूछा है कि हमें 200 में से कितने अंक प्राप्त करें। तो x 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 32 की 3 से गुणा 96 प्लस 2x इज इक्वल टू 230, 46 की और 5 की गुणा, 2x इज इक्वल टू 230 माइनस 96, क्या आ जाएगा हमारा 134। तो x यहाँ पे हमारा क्या आ गया 134/2, तो 72%, सॉरी 67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। यदि a का x%, तो a का x% हो जाएगा a की x/100 इज इक्वल टू b का y%, तो बटे 100, तो यहाँ से 100 से दोनों तरफ 100 है तो कट जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई ax/y, फिर b की वैल्यू हमारे पास है ये, फिर आगे क्या दे दिया z%, तो इसका हम z% निकालेंगे तो बटा 100, तो b का z% हमारे पास क्या आ गया ax/100y, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाता है, तो वस्तु की खपत में कितने % की कमी की जाए। तो पहले वस्तु का मूल्य है 6 रुपये पर केजी, अब है 7.5 रुपये पर केजी, अनुपात में लाएंगे तो 4:5, यह है कीमत पलट देंगे तो वस्तु आ जाएगी, तो 5 और 4, तो कमी कितनी हुई 1 की, तो यहाँ पे कीमत कितनी है 5 गुणा 100, तो कितनी कमी होगी 20% की कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, तो चीनी का मूल्य मान लो पहले 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया 90, तो 10:9, तो ये हमारी कीमत, पलट देंगे तो वस्तु आ जाएगी वस्तु। तो अब क्या हुआ है कि 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे अनुपात में कितनी ज्यादा खरीद सकता है 1, तो पहले वह 9 अनुपात के बदले कितनी चीनी खरीद रहा था 9 kg, तो रुपए कितने दे दिए 270 में कितनी चीनी खरीद रहा था यहाँ पे 9 kg, तो आरंभिक मूल्य हमसे पूछा है, तो पहले 9 kg चीनी खरीद रहे थे 270 में, तो 30 रुपए प्रति kg हमारा पहले का मूल्य आ गया, और वर्तमान मूल्य हमसे पूछते तो 270/10 कर देते, ठीक है 27 रुपए पर kg हमारा आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण योगेश 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन की कीमत ज्ञात करो। यहाँ पे कमी कितनी हुई 10% की, तो पहले मूल्य 100 था, तो अब कितना हो गया 90, तो पहले वस्तु अगर 90 आ रही थी तो अब कितनी आ रही है 100, तो यहाँ पे सेब भी कितने 10% की ही वो हुई है, 10 ही हमारा अनुपात में है, तो पहले 55 रुपए में कितने सेब आ रहे थे 90, तो 54 बटा अब की कितनी, अभी क्या पूछा कमी के बाद, तो कमी के बाद कितने सेब खरीद पा रहे हैं हम 100, तो बटे 100 गुणा प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे
12, तो हम 12 से गुणा कर देंगे, प्रति दर्जन की कीमत आ जाएगी हमारी। तो फिर इसकी गुणा की तो 12 चौके 48, 4, 12 पंजे 60 और 4 64 बटा 100। तो हमारा आंसर आ गया 6.48 रुपये प्रति दर्जन। क्वेश्चन नंबर 11, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी। तो मान लो यहाँ पे कुछ लिक्विड है और चीनी है। चीनी कितनी है 30%, तो लिक्विड हमारा कितना है 70%। तो चीनी 30% 75 ग्राम में 45/2 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे चीनी की मात्रा कितनी आ गई 45/2 ग्राम। और यहाँ पे कितनी आ गई लिक्विड की, हमारा फिर कितना रह गया 105/2 ग्राम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नए घोल में चीनी की मात्रा 70% हो जाए। 70% मिलाया भी क्या है चीनी, तो चीनी के ऊपर स्टार लगा लेंगे। तो चीनी मिलाया है तो लिक्विड तो हमारा स्थिर है, सॉरी जो चीज स्थिर होती है हम उसके ऊपर स्टार लगा लेते हैं। तो अब ये जो 105/2 ग्राम है ये हमारा कितने परसेंट के बराबर रह गया 30% के बराबर। तो इसके नीचे 30 और निकालना क्या है हमें चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा यहाँ कितनी है 70%, तो गुणा 70, तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 35। 5 से काटेंगे 6 पे, 5 7 35, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 से यहाँ पे काटा तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 7 पंजे 35, 3 7 तिया 21 और 3 24/2। तो अब हमारे पास चीनी की मात्रा आ गई 245/2 ग्राम। तो अब कितनी मिलाई है, पहले से हमारे पास कितनी थी 45/2 ग्राम, तब 200, तो क्या आ गया 100 ग्राम हमारे पास नई वैल्यू आ गई चीनी की। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में मैक्सिमम 500 अंक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 500 अंक हैं, ठीक है। ए को सी से 25% अधिक मिलते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, और डी का भी है तो डी भी लिख लेते हैं। अब क्या बोला है ए को सी से कितने 25% अंक अधिक, और सी को डी से 20% कम। तो लास्ट में किससे कंपैरिजन दे दिया डी से, तो हम डी के कितने अंक मान लेंगे 100। सी को डी से 20% कम, तो सी को 80 मिले हैं, और ए को यहाँ पे कितना मिला है ए को सी से 25% अधिक, तो 80 का 125%, तो ए को भी कितने मिले हैं यहाँ पे 100। तो अब क्या पूछ लिया, यदि ए को 360 अंक मिले हैं तो डी को कितना मिले हैं। तो ए और डी का परसेंटेज यहाँ पे बराबर है, अनुपात लगा लें परसेंटेज, तो डी को भी कितने अंक मिले हैं 360 अंक। अब आंसर हमसे यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत निकाल देंगे। तो 360 बटा अधिकतम अंक कितने हैं 500 गुणा 100, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 72% अंक मिले हैं डी को। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी 30 से अबोव है की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो 60% है टोटल। यहाँ पे है मान लो फैक्ट्री में 100% है तो उसमें से 60% की उम्र 30 से ज्यादा है। इनमें से 75% पुरुष हैं, किन में से जो 30 से ज्यादा उम्र वाले हैं हमारे यहाँ पे पुरुष। और यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो यानी कि 75% पुरुष कितने के बराबर है 1350 के। 1% बटे 75 गुणा 100, 25 या 75, 25 चौके 100,
3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 1800। 1800 किसके बराबर है? 60% के बराबर, जो 30 वर्ष से ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया था, जो 1350 पुरुष ऐसे हैं जो 30 वर्ष से ऊपर है। तो यहाँ पे 1800 किसके बराबर आ गया? हमारे 60% के बराबर। क्योंकि यहाँ पे 60% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है। 100% निकालेंगे तो टोटल कर्मचारी आ जाएंगे। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या आ गई 30,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने 1800 आंसर नहीं करना, ठीक है, सॉरी 3000। ठीक है, 1800 है ना यहाँ पे, 18,000 नहीं है, 1800 गुणा 100/60, तो 3000 है टोटल कर्मचारी। एक कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें, या अनुपात बता लेंगे, है ना, कि कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये दे दिया हमें। ठीक है, तो लड़की लड़के, इनका औसत प्राप्तांक कितना है? 73, और इनका है 71, और दोनों को मिला के कितना है? 71.8। तो इनका अंतर कितना हो गया? 1.2, और इनका कितना हो गया? 0.8। अनुपात में बदलेंगे तो 2:3। तब परसेंट में पूछ लिया कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें, तो लड़कियां यहाँ पे हैं 2, और टोटल बच्चे हो गए हमारे पास 5 गुणा 100, तो कितना आ गया? 40% है हमारे पास लड़कियां और 60% है लड़के। ठीक है।